इंस्टाग्राम पे मैं भाई गिरी की रील बनाया तो तुम भी मत बना। मैं सबसे माफी मांग रहा, अब रील नहीं बनाऊंगा। इंस्टाग्राम पे मैं भाई गिरी की रील बनाया तो तुम भी मत बना। मैं सबसे माफी मांग रहा, अब रील नहीं बनाऊंगा। मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाया था, तो ये रील अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। जितने भी गुनहगार है, कोई ये सब ऐसी रील शहर में ऐसी रील मत बनाओ, क्योंकि नासिक जिला कायदे का बालिग जिला है। मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन के CR नंबर 793/2025 के गुने में आरोपी नंबर 4 अमजद शमसुद्दीन कोतवाल, जो कि रहने वाले चांदोड़ के, इन्हें आज कोर्ट में पेश किया था। 7 दिन के रिमांड रिपोर्ट के साथ इनको पेश किया था। 7 दिन की PC मांगी जा रही थी। हमारे साथ की जो टीम है, सुरेश गायकवाड़ एंड टीम ने इसकी पैरवी की और पहले से आरोपी नंबर 1 और 2 वो भी, उनकी पैरवी भी हम ही कर रहे हैं। आज की रिमांड रिपोर्ट में आरोपी नंबर 4 जो है, इनके पास से 51 जो है नकली नोट 500 रुपये की वो बरामद हुई है। ऐसा एलिगेशन पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में की थी और उसी की बिना पर वो 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांग रहे थे। हमारे युक्तिवाद के बाद कोर्ट ने दोनों की बात को समझी। सरकारी पक्ष को सुनने के बाद 10 तारीख तक उन्हें जो है आरोपी नंबर 4 को PC दी गई है। तो क्या पहले के जो आरोपी है उसका और इनका क्या रोल था? क्या इन्होंने नोटिस खरीदी थी या किसी ने ला के दिया? आरोपी नंबर 1 और 2 के पास से नोटिस जो है वो बरामद हुई है और उनकी इन्वेस्टिगेशन वो जो है पुलिस कस्टडी में चल रहे थे। उन्होंने बकिया जो आरोपी है उनका नाम बताया गया, ये जो नोटें है यहाँ गई हुई। के पास से जो ये है उनके पास से क्या बरामद है? जी, हम आरोपी नंबर 1 और 2 के पास से टोटल जो है वो 10 लाख रुपये का अमाउंट रिकवर हुआ है और आरोपी नंबर 3 जो है, आरोपी नंबर 4 के पास से 51 नोटें जो है वो बरामद हुई है। 25,500 का कुछ अमाउंट आ रहा है, वो उतना उनके पास से रिकवर हुआ है। बस आपने क्या युक्तिवाद किया इनके तरफ? हमने ये युक्तिवाद किया आरोपी नंबर 4 की तरफ से कि इनका कोई लेना देना है नहीं और एक सौदे में जो नोटें आई थी, तकरीबन 2 लाख रुपये का इन्होंने सौदा किया था, उसमें जो है ये नोटें मिली है और ये नोटें नकली है, ये हमारे आरोपी को भी नहीं पता है। हाँ सही क्या ये आरोपी नंबर 2 ने एलिगेशन में कहा है कि यार वो नोटें उधर गई है, लेकिन नोटों के ताल्लुक से नोटें नकली है या क्या है, इस ताल्लुक से आरोपी नंबर 4 का कोई लेना देना नहीं।
मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। दोस्तों, एक अच्छे घर की ख्वाहिश हर इंसान की चाहत होती है। बड़ी खुशी की बात है कि शहर के कदीम तिब्बी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ गुलाम रब्बानी साहब के फर्जंद डॉक्टर जमील रब्बानी साहब, जो मंसूरा में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, वहीं उनके ज़रिए जामे उम्मुल कुरा नामी बच्चियों का मदरसा भी चलता है, जहां बेशुमार बच्चियां ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हो रही हैं। वहीं डॉक्टर जमील साहब का मकतब भी चलता है, जहां से बेशुमार अफराद फैज़याब होते हैं। जमील रब्बानी साहब और उनकी अहलिया कौम और मिल्लत के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहते हैं। आज इस्लामपुरा में हम लोगों की ऑफिस के सामने इनके शानदार मकान का इफ्तिताह हुआ। आप ये विजुअल, ये जो तस्वीर देख रहे होंगे, ये इफ्तिताई तकरीब के विजुअल है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि जमील रब्बानी साहब को इस घर में अल्लाह खैर और आफियत के मामलात फरमाए। जमील रब्बानी साहब को बेहतरीन घर बनाने पर मुबारकबाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की मेरी लाडली बहनों, लाडले भाइयों, लाडले बुजुर्गों और लाडले मजदूर हजरात, कल मैं लुकमान अंसारी और हम लोग का एक वफ्द मुंबई मंत्रालय गया और हम लोगों ने सीएम, डीसीएम और जनता दल सेकुलर के सदर श्री नाथा भाऊ शेवाड़े से बात की। उनके साथ मालेगांव के ताल्लुक से काफ़ी तफसील से बात हुई। इसमें ऐसा है कि बहुत सी मालेगांव के लाडले बहनों ने और लाडले मजदूर भाइयों ने अब बर्तन के लिए फॉर्म भरा है, मगर उनको आउटर में बुलाया जा रहा है और उनको बहुत ही दिक्कत का सामना हो रहा है। इस पर सीएम ने उसी वक्त जो कामगार मंत्री है पांडुरंग फुंडकर साहब, उनको बुलाकर कहा कि मालेगांव में एक अलग से सेंटर दिया जाए। और जो नासिक के जो कामगार के जो सचिव है श्री माणी साहब, उनको उन्होंने फ़ोन पे बात की और मुझको एक लेटर भी दिया कि आप उनसे कांटेक्ट करो और मालेगांव सेंट्रल का बर्तन मालेगांव के में ही सेंटर में दिया जाए, जो इंशाल्लाह हम लोग अपने यहाँ से सेंटर में हम लोग वो बर्तन बांटना शुरू करेंगे। इसी के साथ मजदूर भाइयों के बच्चों की 2100 रुपया स्कॉलरशिप, इस ताल्लुक से हमने बात की। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन मजदूर भाइयों ने इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है और जिसको आ रही है वो मुबारकबाद, और जो नहीं आ रही है वो हमसे कांटेक्ट करें। इसी तरह लाडली बहनों की कल ही उन्होंने कहा कि मैंने अक्टूबर का और नवंबर का 2 महीने का लाडली बहनों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया है। और आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत सी लाडली बहनों ने मुझे फ़ोन किया, लुकमान सारी साहब को व्हाट्सएप किया कि हमें अक्टूबर महीने का जो पैसा है 1500 रुपये हमें आ गया है। आगे आपको स्कीम जारी रखना है। आज 16-17 महीने से आपके लाडले भाई श्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, साबिक वजीर आजम श्री देवी गौड़ा जी, वजीर आला श्री देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और वजीर तालीम दादा भुसे और जितने भी हमारे वज़रा हैं, वो लोग आपके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। आगे आने वाले इलेक्शन में आप भी इनके जो कैंडिडेट रहेंगे मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, उन कैंडिडेट को आपको वोट देना है ताकि आप आगे स्कीम से फायदा उठाएं। आगे 1500 है, 2100 होगी, 2100 से बढ़ते बढ़ते 5000 तक जाएगी। तो मेरी लाडली बहनों, अपोजिशन के बहकावे में नहीं आना है। मेरे लाडले भाइयों, अपोजिशन के बहकावे में नहीं आना है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह बर्तन की स्कीम, गैस की स्कीम, चूल्हे की स्कीम, घरकुल की स्कीम, सीएम साहब ने कहा कि घरकुल के लोग जितने हैं मालेगांव के और जिनको घर नहीं मिले हैं, वो तमाम लोगों की लिस्ट मेरे को दो, मैं उन लोग को रहने के लिए मकानात दूंगा। मालेगांव में साथी निहाल अहमद मरहूम ने जो 109 झोपड़पट्टी बसाई है, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी हम लोग घरकुल की योजना लाएंगे और वहीं पर उनको पक्के मकानात देंगे। 32,000 पीले राशन कार्ड निहाल साहब ने वह साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा जी से मिलकर बनाए थे, उसका फायदा आज मालेगांव में फ्री राशन मिल रहा है, उससे लोग उठा रहे हैं। आगे जो मजदूर भाई, जो आवाम, जिन लाडली बहनों को, लाडले भाइयों को अनाज नहीं मिल रहा है, वो हमसे राब्ता कायम करें। जिनका केसरी कार्ड है, अगर वो पीला करवाना चाहे, वो हमारे यहाँ ऑफिस में आए। अपने नया बस स्टैंड के सामने जो है नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ की ऑफिस, एकता फाउंडेशन, वहाँ पे मैं और लुकमान भाई और मेरे साथ पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है आप लोग की खिदमत करने के लिए। आप लोग को हम बिला मुआवजा इतनी खिदमत दे रहे हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले इलेक्शन में हम लोग जनता दल सेकुलर के चारे वाली बाई के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप तमाम लोग, आपके वार्ड में जितने भी चारे वाली बाई निशान पे लोग भी कैंडिडेट खड़े रहेंगे, उन्हें चुनकर लाइए और हमें एक ताकत दीजिए ताकि हम सीएम साहब, डीसीएम साहब और दादा भूसे को हम बताएं कि हमारी ताकत ये है और हमारी लाडली बहनों को, लाडले भाइयों को, लाडले बुजुर्गों को, लाडले मजदूरों को हमको और ज़्यादा स्कीमें देना है। स्कीमें बहुत ढेर हैं, तमाम स्कीमों से आपको फ़ायदा उठाना है। ये आजी माजी के जो आमदार हैं, ये आपके पास आएंगे, लाई लपेटी की बात करेंगे
सेशन करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, सब वादे है खिलाफ, वो सब वादा है और सिर्फ वादा वादा रहेगा। हम 15-16 महीने से 1500 रुपये दे रहे हैं, आज भी दिए, आज अक्टूबर का किस्त आपके उसमें अकाउंट में आ गई है। 18 नवंबर से पहले पहले आपको KYC करवा लेना है, वरना हो सकता है आज की स्कीम बंद हो जाए, बाद में ये कहना मत कहना कि हमें खबर ना हुई। मैं लुकमान अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात अपने लाडले भाइयों, लाडले बहनों, लाडले बुजुर्गों और लाडले मजदूरों को बयान करें। डॉक्टर साहब, शहर के मौजूदा एमएलए लाडली बहने स्कीम की मुखालफत कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इस ताल्लुक से हमने कल सीएम साहब से बात की कि भाई आप फंडिंग करते हैं, आप यहाँ पे उनको आते हैं, आपसे मोहब्बत में कुछ ना कुछ फंड लेके जाते हैं और हमारी स्कीम को नुकसान पहुंचाते हैं। सीएम साहब ने, एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है कि इस ताल्लुक से मैं क्लियरिफिकेशन करूंगा और इसके बाद इंशाअल्लाह जो भी फंड रहेगा हमारे लाडली बहनों के जो उम्मीदवार रहेंगे उनके थ्रू मालेगांव में दिया जाएगा। ये एकनाथ राव शिंदे साहब और हमारे नाथा बाबू शेवाड़े साहब ने एकदम स्पष्ट किया है। इसलिए आप ये हमारी लाडली बहनों के कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा ताकत दीजिए और उन्हें चुन के लाइए। अस्सलाम वालेकुम मेरी लाडली बहनों, लाडले भाइयों, लाडले बुजुर्गों, लाडले मजदूरों। कल हम लोग मुंबई में थे। मुंबई में रहते हुए हम लोगों ने सीएम साहब और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे साहब, इन तमाम लोगों को लेटर दिया। कल हम लोगों ने मालेगांव शहर के जो आउटर के जो एमएलए हैं, माननीय श्री दादा भूसे साहब, जो वज़ीर तालीम भी हैं, शिक्षण मंत्री है, कल उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की। बहुत मालेगांव शहर के ताल्लुक से बहुत तफसीली उनसे गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। कल हम लोगों ने दादा भूसे साहब को दयाना, जो उनका ही क्षेत्र है, दयाना गढ़ नंबर 255 में 205, जो चाइना मैदान के नाम से मशहूर है, उस ताल्लुक से हमने लेटर दिया। खलील मुकादम मरूम ने दादा भूसे साहब से वादा किया था कि मैं इस दयाना सीवार गढ़ नंबर 205 में जल्द से जल्द मैं कब्रिस्तान बनवा कर दूंगा, और वो काम अभी अधूरा है। कल दादा भूसे साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने लेटर लिया और आगे उसको रिसीव करके आगे उसको रवाना कर दिया है। और उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द तो मरूम खलील मुकादम ने जो कहा था उसके ऊपर हम अमल बजौनी करेंगे। साथ ही हम लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर जो बहुत सारे जो रुके हुए जो काम है, उस ताल्लुक से भी हम लोगों ने दादा भूसे साहब से बातचीत किया है। और जनता दल के जो महाराष्ट्र के जो सदर हैं नाथा वो सिवाड़े, उनसे भी हम लोगों ने गुफ्तगू की है। और भी दीगर मंत्रालय में जो महकमा है, उन लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की है। शहर में लाडली बहनों के ताल्लुक से, लाडले भाइयों के ताल्लुक से, लाडले मजदूरों के ताल्लुक से, लाडले बुजुर्ग हजरात के ताल्लुक से बहुत सारी जो स्कीमें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर तो स्टेट गवर्नमेंट तक जितनी भी स्कीमें हैं, हम लोगों को तमाम स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहिए। हर एक माँ के बदन में जब से बच्चा रहता है, वहाँ से लेके उसके जवान होने तक के उसको तालीम, आला से आला तालीम हासिल करने तक के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाकायदा उसके लिए मदद कर रही है और उसके लिए हर एक चीज़ का फंड मुहैया कर रही है। जैसे कि डॉक्टरी हो गई, MBBS हो गया, इंजीनियर है, ये तमाम जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं, टोटल उसके अलावा 800 कोर्सेज है पूरे महाराष्ट्र में। आप हुकूमत के साथ बने रहिए, इनकी स्कीमों के साथ उससे फ़ायदा उठाइए। लाडली बहनों, लाडले भाइयों, लाडले बुजुर्गों और लाडले मजदूर हजरात, मजदूरों के लिए भी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीमें रखी है। आप लोग जो है तो आपसे मौदबाना गुजारिश करेंगे कि आप जो है तो नए बस स्टैंड के सामने एकता फाउंडेशन नासिक जिला उर्दू पत्रकार संघ के ऑफिस से राब्ता कायम करें और हम लोगों से मुलाकात करके, और हमारे जो यहाँ पर जो लोग हैं, डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब यहाँ हर वक्त तो मौजूद रहते हैं, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। स्कीमों के ताल्लुक से आप आएँ और तमाम स्कीमों की मालूमात लेके और उसको स्कीमों से फ़ायदा उठाने। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसलिए आज मैं कुछ और हूँ। तो ये क्या साबित करवाना चाह रहे हो आप अपने YouTube चैनल से लगाकर? नहीं यार, वो दादागिरी वाला ही है ना। उसका दादागिरी वाला है तो तुम्हारे न्यूज चैनल को 10 लोग देखते, 100 लोग देखते, 1000 लोग देखते, 5000 देखते, 10,000 देखते। मेरे को महताब से कोई दुश्मनी नहीं है, उल्टा वो मेरा भांजा लगता, मुझे मामा बोलता, वो उससे मेरे को कोई दुश्मनी नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। शहर के अंदर ये मैसेज जा रहा
कि यार एक आदमी जो उसके ऊपर आरोप है नहीं है वो झूठे है, वो कोर्ट साबित करेगा, अपन नहीं साबित करेंगे। पुलिस उसको लेकर जा रही, उनके झगड़े हुए नहीं हुए, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। इससे क्या साबित हो रहा है कि शहर के अंदर एक चीज ये हो रही है कि जो बच्चे, जो नौजवान बच्चे, जो कम पढ़े लिखे बच्चे, वो ऐसे लोगों को फिर आइडियल बनाने लगते हैं। क्या आइडियल बनाने लगते हैं कि यार ये आदमी दादा है, वो खुद बेचारा दादागिरी की जिंदगी से तंग आके वो अच्छी जिंदगी जीना चाह रहा। मुझे कई मर्तबा मिला तो वो खुद बोले गया मामा मुझे अच्छी जिंदगी जीना है, मुझे ये सब झंझट में अब नहीं पड़ना है। नहीं दे रहे साले। तो मुझे ये सब झंझट में नहीं पड़ना है। तो भाई खुदा के वास्ते ये सारी चीजें मत लगाओ। हमारा शहर पहले ही बहुत बदनाम हो चुका है। नदी के उस पार लड़कियां जाके वो करती, मालेगांव का यूट्यूब चैनल वाले मालेगांव का लगाते, है ना। कुछ मामलात होते मालेगांव शहर में ऐसा, मालेगांव शहर में वैसा, तो यूट्यूब चैनल को पूरी दुनिया में देखा जाता, पूरी दुनिया के लोग यूट्यूब चैनल को देखते। तो कुछ अच्छी चीजें लगाओ जिससे लोग सबक सीखे, नौजवान बच्चे सबक सीखे। अभी हमारे कुछ यूट्यूब चैनल वाले बेचारे जो भाई है, वो कोई बंदूक के साथ वो बेचारे का फोटो लगा रहा, कोई हथियार के साथ उसका फोटो लगा रहा, उसके पास मिला नहीं मिला 2 नंबर पे वो कोर्ट साबित करेगा। तो उसको क्या हो रहा है ना, पूरे रात में तरीके ना से मेरे कई लोगों से यही बहस हुई, कई लोगों से अरे बहस हुई। तुमने लगाया ना, तुम उसको क्यों नहीं नहीं उड़ाते नहीं, मेरे वो भाई। बंदूक की वजह से, बंदूक का जो अभी जैसे खलील वकील ने बोला ना उसने, हाँ उसके बाद मिली नहीं मिली वो कोर्ट हाँ साबित करेगा, वो मुजरिम है नहीं है वो कोर्ट साबित करेगा। अपन यूट्यूब के ऊपर लगाकर, अपन यूट्यूब के ऊपर बोल के उसको खाली भुगड़ बदनामी का दाग, उसके ऊपर एक बदनामी का दाग, उसके अलावा वो छोड़ दो, उससे अपना मामला नहीं। लेकिन जो नौजवान बच्चे है ना, फिर वो ये ऐसा देखते हो, संजय दत्त की पिक्चर आई थी, वो पिक्चर को देख के कई लोग संजय दत्त का आइडियल बना लिए थे। यार भूत बन गया है। हम उस नबी के मानने वाले हैं, एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम। रसूल अल्लाह को अल्लाह ने दुनिया में मबूस किया, तो हमको रसूल अल्लाह को आइडियल बनाना चाहिए ना हमारा, कि हमने उनके नक्श कदम पर चल के हर सुन्नत पर, हमने, हमारी तो औकात नहीं है लेकिन हमने हर सुन्नत पर अमल करना चाहिए। तो नौजवान बच्चे जो कम पढ़े लिखे रहते ना, वो इस तरीके से ना मेरे भाई ये चीज करने लगते फिर, कि यार हम भी हथियार रखेंगे, हम भी दादा बनेंगे, हम भी दूसरों के ऊपर मतलब मार धाड़ करेंगे, और हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे। तो ये खराब बात है मेरे भाई। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, गुजारिश कर रहा हूँ, आप भी अच्छे शहरी हो, मैं भी मालेगांव का एक नागरिक हूँ, एक छोटा भाई हूँ आपका। तो निकाल दो उसको, उड़ा दो, मुनासिब नहीं है वो। क्या लगा ना, मैं वो साउंड निकाल देता उसका। साउंड भी निकाल दो, और उसको भी निकाल, मतलब उसकी वो जो वीडियो है ना वो निकाल दो ना। उससे अपन क्या साबित कराना चाहते हैं मेरे भाई। कुछ ऐसा लगाओ कि लोगों को, तुमको मैसेज देना है ना यार, शहर के अंदर ऐसे ऐसे मामलात हुए, इस मामलात के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर ये केस बना, जो एक सवालिया निशान रहता ना, कि यार उसके ऊपर ये केस बना, उसने इनका आपस में झगड़ा हुआ और ये हुआ वो हुआ। और ऐसे तुमको जो न्यूज के तरीके से अखबार वाले, उर्दू अखबार वाले कैसे एकदम बचाव करके उनका भी बचाव करते थे, और सामने वाले के ऊपर भी कोई दाग ना लगे उनका भी बचाव करते थे। तो ऐसी कुछ ऐसे बना के न्यूज लगाते रहा करा करो, कोई मसला नहीं। तुम मेरे भाई हो, मुझे हक है तुम्हारे को बोलने का, इसलिए मैं इतनी सारी बातें तुम्हारे से कर रहा हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं मेरे भाई। अभी वो जिसने लगाए ना उसका फोटो और वो सब मैं बोलूंगा, क्योंकि मालेगांव शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है ना, यकीन जानो, देखो पीछे है ना, मुझे कई लोगों ने बोला, मैं फांसी की बाइट लगाता था, जो लोग फांसी लिया करते थे मैं वो बाइट लगाता था। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता अपनी बाइट लगाने की वजह से लोग तो नहीं फांसी ले रहे, ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं वो भी देखा कि फांसी की न्यूज अभी परसों के दिन अपने एरिया में, तुम नहीं बुलाया मुझे, कि अपने एरिया में एक आदमी ने फांसी ले लिया है ना। मैंने कोई न्यूज वालों को सीधा मना करा कि यार मेरा मकसद यूट्यूब पर आना नहीं है, मेरा मकसद है कि गांव से ये नौसत फांसी की खत्म होना चाहिए। कितनी लोगों ने अभी फांसी ली है, लेकिन हम लोगों ने, सोशल वर्करों ने ऐड किया कि यार अब हम लोग इंशाल्लाह फांसी की बाइट नहीं लगाएंगे। कोई नहीं लगा रहे, कोई सोशल वर्कर न्यूज नहीं दे रहे, यहाँ आ रहे केसेस आ रहे, बल्कि बाइट लगाने से ज्यादा केसेस आ रहे। लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग न्यूज नहीं दे रहे। उस दिन आपको भी मना किया गया कि यार नहीं, हमको नहीं देना। तो जो चीज से हमारे शहर का नुकसान हो, हमारे शहर का नाम बदनाम हो, वो चीज हमको नहीं करनी है। तो ये न्यूज से अगर जैसे हमारे नौजवान बच्चों के दिमाग पे, नौजवानों का खून गर्म रहता, वो आइडियल ढूंढते रहते, तो फिर वो कम से कम ऐसी सब रील्स बनती ना,
तो फिर वो एक जुनून तारी होता नौजवानों के ऊपर कि यार हम भी ऐसा करेंगे ऐसा। बरोबर। तो मैं रिक्वेस्ट करता मेरे भाई आपसे, है ना। हाँ मैं कर लेता हूँ। बाकी वो जो लोगों ने लगाया है ना यूट्यूब चैनल वाले, जो भी वो अपने भाई है, मैं हक रखता, सब मेरे भाई है उनको बोलने का, तो मैं हाँ समझाऊंगा इंशाल्लाह, उनको बोलता हूँ कि यार ये सब फोटो वगैरह तुम हटाओ, है ना। तो अभी वो बाइट लगाना कि नहीं उसकी, वो खलील वकील वाली? नहीं वो लगाओ ना, वो मेरी उससे कोई बैर नहीं, मेरा कोई मना ही नहीं उससे मेरे नहीं भाई। उसके मैं अंदर तो कैसा है मालूम क्या, हाँ उसके अंदर खलील वकील ने खुद ऐसा बताया कि यार वो वहाँ मौजूद ही नहीं था, मैं तो होटल के ऊपर इधर उधर ये सीसीटीवी कैमरे वो में। वकील का काम है, वकील डिफेंस करेगा, वो वकील उनका बचाव करेगा, पुलिस उनके तरफ से, मतलब पुलिस उनका काम करेंगी, वकील उनके काम करेंगे, कोर्ट उनका काम करेगी, ये चलता रहेगा। वो जो जैसे खलील भाई दे रहे ना, खलील वकील साहब दे रहे हो, तुम उनका लगाओ, पुलिस वाले जो दे रहे पुलिस वालों का लगाओ, वो उनका काम करते रहे, वो नहीं, ये जो तुमने तुम्हारी तरफ से बना के लगाया ना, इससे मेरे को थोड़ा ये हुआ कि यार हमारे शहर के अरे नौजवान नहीं बच्चे नहीं, जो है ना, असल में पहले ही मैंने बहुत नशाखोरी लेट आम हो लगाया रही है। भैया, हाँ? सुनो, मैंने जो है ना रात में लगाया मैंने 12 बजे के टाइम, और वो अपने पूरे गांव के अंदर सब चैनल वालों ने जो है ना जब भी लगा दिए थे वो। नहीं मेरा मेरा तुम्हारे अकेले को बोलना नहीं है, मेरा सब यूट्यूब हम्म, चैनल वालों को बोलना है, नहीं बरोबर है। मेरा सबको बोलना नहीं है। नहीं, अरे तुम्हारा है कि जहाँ हाँ हम लोग मैं गलत हाँ रहे तो तुम देखो, जहाँ हम गलत और लगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम सुम्मा बोल सकते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मुझे पता है कि मालेगांव के यूट्यूब चैनल वालों के साथ मिलकर मैंने बहुत सारा काम किया हूँ, तो हाँ, वो मुझे आज भी भाई मानते, मेरे भाई लोग हैं, वो सब मेरी बात सुनेंगे, मुझे यकीन लेकिन है। मैं वो सबसे अलग है, मैं अलग ही तरीके से भाई मानता तुमको। हाँ वो वाला भाई मत मानो। हाँ, ये वो नहीं ये नहीं, भाई वो भैया भाई नहीं वाले है भाई भाई, है वे, हाँ। भाई भैयाद वाले, लेकिन उनसे उनसे हटके मैं भाई मानता तुमको, हाँ, जैसा बड़ा भाई के जैसा जज़ाक तुमको अल्लाह मानता। खैर, जज़ाक अल्लाह हाँ खैर, अल्लाह ठीक पाक है, मेरा वो कोई भी बेहतरीन मामला जज़ाए रहता खैर मैं दे। तुम्हारी राय बगैर कुछ करता नहीं, सब अगो चलते, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कोई काम बहरहाल करता नहीं। बहरहाल आप एक मुहिम चलाओ, हमारे शहर को बदनामी के दाग से बचाओ। पहले हम्म देखो बहुत सारे मामलात हमारे शहर में हुए ना, हम्म बम ब्लास्ट के मामलात बोलो, बड़े-बड़े मामलात बोलो, यूट्यूब चैनल नहीं था फिर भी हमारे शहर में बहुत मामलात हुए। तो टीवी चैनल के ज़रिए, इसके ज़रिए, उसके ज़रिए हमारा शहर है ना, बहुत ऐसे भी बदनाम हो चुका है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में। तो हम्म हमारे को हमारे शहर का जो नाम खराब हो रहा है ना, शहर को हम्म बचाना है हमको। एक मैं तो ऐसा समझता हूँ ना कि अब हम लोगों को, शहर के लोगों को तो बचाना है ही, लेकिन उसके साथ हम्म। साथ साथ है ना, शहर के नाम को भी हमको बचाना है कि यार अरे ये तो मैं कब लोग से है ना, बोलते आ अभी रहा है इन पीछे लोग को। औरंगाबाद में, यकीन जानना, औरंगाबाद में मतलब यहाँ का रिश्ता, मालेगांव का रिश्ता औरंगाबाद में गया। उन लोगों हम्म ने औरंगाबाद में मेरे काफी सारे संबंध है। सैयद हम्म साबिर साहब ने, उनकी टीम के लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि यार तुम्हारे मालेगांव के लोग हाँ, आए थे और तुम्हारा रेफरेंस दिए कि यार हम शफीक एंटी करप्शन के करीबी लोग हैं। बराबर है। तो फिर हम लोगों ने उनको थोड़ा चाय पानी वगैरह करवाया, लेकिन हाँ हमको मालेगांव के अंदर लड़की देना ही नहीं है, बोले एकदम साफ अल्फाज में उन्होंने बोल दिया कि यार शफीक भाई तुम उनको, तुम्हारे कांटेक्ट के लोग हैं जरा, बोले हमने चाय पानी वगैरह उनको करवा दिया, लेकिन हम्म हमको मालेगांव में तो यार क्यों नहीं देना है। तो बोले यार मालेगांव में हर तरीके के क्राइम होते हैं, मालेगांव के अंदर तलाक ज्यादा होते हैं, मालेगांव के अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने बताए ना, तो मुझे खुद को झटका लगा कि यार हमारे भी बच्चे हैं यार, हमारा अपना भी फ्यूचर है, हमारा अपना शहर है, अगर हमारा शहर का नाम खराब होते गया धीरे धीरे तो फिर हमने मतलब कहाँ जाना है ऐसा। सियासी बराबर। लोगों ने तो ऑलरेडी इसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब एक आम हाँ आदमी भी अगर मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश करेगा, पहले ही हमारे शहर में काम धंधे मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलप नहीं हो रहा है शहर कोई तरीके से, और इस तरीके से अगर हमारे शहर के ऊपर फिर दाग लगता जाएगा तो धुलेगा कौन उसको, हमारे जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा ना तो धुलने के लिए। ये इसी मालेगांव के मामले में, जैसे मालेगांव स्कूल का जो मामला था, जैसे स्कूल माफिया लोगों का जो भी मामला था, मैं इन लोग को बोला, मैं बोला यार जो जो भी अपन लगा रहे ना, ये मतलब ज्यादातर के अपने उर्दू अदारे का मामला है, हम्म। तो थोड़ा सा सोच समझ के करो यार, इतना मत करो ऐसा। तुम लगे तो ये काम करो मेरे भाई के, ये जो अपनी बात हुई है ना, तुम उसको ये कर दो, मतलब इस पे डाल दो अपना
सोशल मीडिया पे डाल दो कि कम से कम लोगों को, अपने यूट्यूब चैनल वाले मेरे भाइयों को थोड़ा ये तो लगेगा कि मालेगांव को बचा के करो। कहीं पे मालेगांव का नाम, अच्छाई के अंदर तो बहुत कम अपना नाम आ रहा है मालेगांव शहर का, लेकिन बुराई में हर तरीके से मालेगांव मालेगांव मालेगांव, तो ये बहुत खराब बात है। और मैं मालेगांव शहर के हमारे जो नौजवान हैं और जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ ऐसी कि यार अल्लाह के वास्ते हमारे शहर को बदनामी के दाग से बचाओ। कहीं न कहीं हमारे बच्चे, हमारे शहर में बहुत सुलझे हुए लोग भी हैं, बहुत समझे हुए लोग हैं। जो शहर को मस्जिदों मीनारों का शहर कहा जाता था, कि पूरी दुनिया में मालेगांव शहर तालीम के नाम से मशहूर था कि यार दीनी तालीम यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि कोई शहर के अंदर इतनी दीनी तालीम नहीं थी जितनी मालेगांव में थी। और आज हमारे शहर के ऊपर ये जो दाग लगते जा रहे हैं धीरे-धीरे ना, तो लोग तो लड़कियाँ देना मतलब गवारा नहीं कर रहे हमारे शहर में ये सब चीज़ों की वजह से। तो क्राइम तो हर सिटी में होता है, क्राइम हो वो अपना, उससे कोई मामला नहीं, लेकिन उसको बढ़ावा नहीं मिलता। बॉम्बे जैसी सिटी के अंदर कितना क्राइम है, लेकिन वहां का क्राइम कम हुआ। और कम होने के बाद क्यों कम हुआ कि यार सब टीवी चैनल्स के ऊपर, इसके ऊपर उसके ऊपर आता था, नहीं आता था। अब वो लोगों ने डालना बंद कर दिया। अभी भी वहां क्राइम होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, लेकिन लोग उसको बढ़ावा नहीं देते। हमारे शहर में बढ़ावा देने लगते ना, ये हमारे जरिए ही बढ़ावा हो रहा है। अखबारों के जरिए जाए तो कोई बात नहीं, अखबार उतने लोग, अखबार पढ़ने वाले जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और पढ़े लिखे लोगों के अंदर एक वो सलाहियत रहती है कि यार हमको क्राइम से दूर रहना है, हमको गुनाहगारी से दूर रहना है। लेकिन यूट्यूब पे देखने वाला तो एक आम नागरिक रहता है बेचारा, वो लूम का कारोबारी रहता है, होटल का पच्चर रहता है, होटल में काम करने वाला रहता है, हमाल आदमी रहता है, गरीब से गरीब आदमी रहता है। लेकिन अगर फिर उसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत किसी ने अन्याय कर दिया ना, तो फिर वो ये सब देख कर ना आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा वो जैसे अभी वो आइडियल बनाते ना लोग, हीरो को आइडियल बनाते हैं, विलन को आइडियल बनाते हैं। राम जाने पिक्चर आई थी तो सब टोपी सिर पे पट्टी बांध रहे थे, कलाश ये सब। इसको रोको मेरे भाई, इसको रोको, रोकने की तैयार हो गए थे लोग शाहरुख खान को देखने के, बराबर। कई बच्चे मर गए थे।